हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का जो 12वां श्लोक है उसका जो हमने कल तात्पर्य पढ़ा उसके विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो कल हमने भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक पढ़ा और उसका भावार्थ और तात्पर्य पढ़ा, और शिला प्रभुपाद ने तात्पर्य में विषयों पर चर्चा की है। उन विषयों पर हम दोबारा कुछ आगे चर्चा करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले इसका भावार्थ पढ़ते हैं। भावार्थ: ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। जय। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि हम सब जो जीव हैं, आत्माएं हैं, और भगवान स्वयं भी शाश्वत हैं। हम कभी मिटते नहीं हैं, और ना ही भूतकाल में कभी मिटे हैं और ना ही भविष्य में मिटेंगे। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम जो चर्चा करना चाहते हैं, जो प्रभुपाद ने अपने जो तात्पर्य में इस चीज़ को स्थापित किया है कि फर्दर इसी चीज़ को स्थापित किया है कि जो भगवान हैं वो शाश्वत हैं और आत्माएं भी शाश्वत हैं। परम व्यक्तित्व जो भगवान हैं सभी का भरण पोषण करते हैं। वह एक व्यक्ति हैं, जैसे हम सब एक व्यक्ति हैं। हमारा एक व्यक्तित्व है, वैसे ही भगवान का भी व्यक्तित्व है। यह व्यक्तित्व शाश्वत है, भूत वर्तमान और भविष्य में कभी नष्ट नहीं होता। भगवान कृष्ण दोष रहित हैं, वह उत्तम है, परंतु बद्ध जीव आत्माएं दोष ग्रसित हैं, और हम सब वह आत्माएं हैं जो दोष ग्रसित हैं, जो बद्ध हैं इस माया में और इस शरीर को ग्रहण करते हैं। इसलिए हम सब में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। कौन से? नंबर 1, हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं हैं। मतलब कि जो हमारी इंद्रियां हैं, जो ज्ञान इंद्रियां हैं जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हमारी इंद्रियां हैं वो एक फ्रीक्वेंसी तक ही सुन सकती हैं किसी आवाज़ को, लेकिन कुत्ते बिल्ली ये सब उस फ्रीक्वेंसी से नीचे भी सुन सकते हैं। तो उनकी इंद्रियां हमसे ज़्यादा तेज हुई, उनकी सूंघने की शक्ति हमसे ज़्यादा तेज हुई। इसी प्रकार अलग अलग जो हमारी देखने की दृष्टि, गिद्ध की दृष्टि बहुत ज़्यादा होती है, हमारी नहीं है। तो इसलिए हमारी इंद्रियां जो हैं वो पूर्ण नहीं हैं। दूसरा दोष, हम माया से मोहित हैं। मतलब हम भगवान की जो माया सृष्टि है, ये सब प्रकृति जो है इस 3 गुणों से चलती है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो इन गुणों से हम सब मोहित रहते हैं हमेशा। कभी हमें रजोगुण बढ़ जाता है, कभी तमोगुण बढ़ जाता है, कभी रजोगुण, और वो ये गुण हम सब पर निरंतर काम करते हैं। तो हम इस माया से हम मोहित रहते हैं। नंबर 3, हम में दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। ये दोष हम सब में रहता है, चाहे कम मात्रा में हो या ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि हम इस संसार में जब ये शरीर लेते हैं तो इस शरीर को मेंटेन करने के लिए, भरण पोषण के लिए हमें जो काम करना पड़ता है, या कोई जॉब करनी पड़ती है, बिजनेस करना पड़ता है, या कोई भी किसी भी तरह का काम करना पड़ता है, तो हमें दूसरे जीवों को
किसी ना किसी रूप में उनका यूज करना पड़ता है, उनका शोषण करना पड़ता है। तो ये भी प्रवृत्ति और ये दोष जिसे कहते हैं, ये हम सब में होता है। और नंबर चौथा है कि हम गलतियों के पुतले हैं। हम सब गलतियां करते हैं। भगवान कभी गलती नहीं करते, इंसान गलती करते हैं, क्योंकि हम सब में जो ये हम सब पूर्ण नहीं हैं। ये जो शरीर है ये नश्वर है, ये शाश्वत नहीं है, ये पूर्ण नहीं है। तो इसलिए हम सब गलतियां करते हैं। तो ये 4 दोष हम सब में पाए जाते हैं, परंतु भगवान में ये दोष नहीं पाए जाते। इसलिए भगवान का व्यक्तित्व केवल उनके भक्त ही समझ सकते हैं, न कि कोई भगवान से ईर्ष्या करने वाला। मायावाद की धारणा जो कहती है कि जीवात्मा परम ज्योति में विलीन हो जाती है और अपना व्यक्तित्व खो देती है, यह धारणा इस श्लोक में भगवान उसका समर्थन नहीं करते। यहाँ भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि सभी आत्माएं, अर्जुन समेत और भगवान स्वयं भी शाश्वत हैं, कभी नहीं मिटते। मायावाद का भगवत गीता का जो अनुवाद है वो भ्रामक है और पूर्ण सत्य से भटकाने वाला है। मायावादी सोचते हैं कि वो भी भगवान बन सकते हैं, इसलिए वो भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करने वाले हैं। इसलिए भगवत गीता में को समझने के लिए हमें भगवान के शुद्ध भक्त की शरण में जाना आवश्यक है। जैसे शिला प्रभुपाद, उन्होंने अपनी अहेतुकी कृपा से इस भगवत गीता का अनुवाद यथारूप में किया, बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी मिलावट के, उसी रूप में जिस भाव में भगवान कृष्ण कह रहे हैं और अर्जुन सुन रहा है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि मायावादियों से यहाँ तात्पर्य है उन लोगों से जो ये विचार रखते हैं या इस धारणा को अनुगमन करते हैं कि जब हमारी मृत्यु होती है तो आत्मा एक ज्योति है और ऊपर जो परब्रह्म है, जो भगवान है, वो परम ज्योति है। आत्मा वो ज्योति उस परम ज्योति में मिल जाती है और ख़त्म हो जाती है और वो भी परमात्मा बन जाती है। या दूसरी उनकी एक धारणा है कि जब हमें मेडिटेशन से या ध्यान से ये पता लगता है कि हम आत्माएं हैं तो हम भी भगवान बन जाते हैं। तो ये सब जो धारणाएं हैं उनका समर्थन यहाँ भगवान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सब आती कहाँ से हैं। इनका जो रूट कोज है, इनका जो कारण है वो ईर्ष्या है। ईर्ष्या से ही कोई व्यक्ति किसी की उच्च स्थिति को स्वीकार नहीं करता। जैसे भगवान की उच्च स्थिति को ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी स्वीकार नहीं कर सकता। परंतु ईर्ष्यालु जो होता है वो बहुत ही अहंकारी भी होता है। और इसके विपरीत है संतुष्ट व्यक्ति। संतुष्ट व्यक्ति सभी कुछ हजम कर सकता है, परंतु ईर्ष्यालु व्यक्ति तो अच्छा भोजन तक हजम नहीं कर सकता, गूढ़ ज्ञान की तो बात ही छोड़ दें। यह ईर्ष्या ही अहंकार है जो सबसे बड़ा हमारा शत्रु है हम सब जीवों का। तो इस भगवत गीता का पहला श्लोक है ज्ञान के उस मामले में जो भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, और इससे हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि भगवान परम है और हम सब कभी भगवान नहीं बन सकते। हम सब उनके अंश हैं, जीव हैं। तो जीव कभी भगवान नहीं बन सकता, लेकिन वो इतना शुद्ध अपने आप को कर सकता है कि वो भगवान की शरण ग्रहण कर सके और उनकी सेवा कर सके। तो इस श्लोक के बारे में अगर आपके प्रश्न हैं, टिप्पणियां हैं, जो ये विषय हमने चर्चा की, इसको आप कुछ समझने में दिक्कत आ रही है तो कृपा करके मुझे मेरे व्हाट्सएप पर प्रश्न या टिप्पणी ज़रूर भेजें, ताकि हम आगे इस पर और चर्चा कर सकें और खुलकर इसको समझ सकें इस विषय, क्योंकि ये बेसिक है, ये नींव है। अगर ये हमने समझ लिया तो हम भगवत गीता का ज्ञान आगे आने वाले श्लोकों में बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। धन्यवाद।